हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल के अंदर। लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके थे नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर अपन पढ़े थे नेचुरल मेथड, अपन पढ़े थे टेम्पररी मेथड और एक पढ़े थे परमानेंट मेथड। टेम्पररी के अंदर पढ़ा था अपन ने नेचुरल मेथड, फिर पढ़ा था अपन ने बैरियर मेथड और फिर अपन ने पढ़ा था इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आज अपन पढ़ेंगे ओसीपी। क्या पढ़ेंगे? ओसीपी। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ओसीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीपी? ओसीपी का फुल फॉर्म होगा ओरल कंबाइंड पिल्स। ओरल कंबाइंड पिल्स। ध्यान रहे ये ओसीपी, ध्यान रहे ये जो ओसीपी है ये ओरल कंबाइंड पिल्स है। मैंने आपको बताया था इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। ये ओसीपी की फुल फॉर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। ओसीपी फुल फॉर्म ओरल कंबाइंड पिल्स है। ठीक है, IUCD इंट्रा यूट्राइन ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये इंट्रा यूट्राइन कॉपर नहीं है। ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये इंट्रा यूट्राइन कॉपर नहीं है। ये ओरल कंबाइंड पिल्स है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ओरल कंबाइंड पिल्स। ठीक है, तो अपन पूरा ओसीपी अपन आज देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कितनी टैबलेट्स होती है, किसमें कितना क्या चीज़ होती है, वो अपन पूरा देखेंगे। ओसीपी ये एक प्रकार का क्या है? टैबलेट के मेथड के रूप में अपन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर इसमें आती है। जो ओसीपी होता है इसके अंदर टैबलेट आती है। ठीक है साहब, टैबलेट आती है, इसके अंदर एस्ट्रोजन भी आता है और प्रोजेस्टेरोन भी आता है। ओसीपी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है माला एन, एक होती है माला डी। माला एन और एक होती है माला डी। एक तो माला एन होती है और एक माला डी होती है। इसमें से कौन सी गवर्नमेंट सप्लाई होती है? पहला क्वेश्चन। माला एन गवर्नमेंट, GOVERN गवर्नमेंट ना। अब इसमें एन का साउंड आ रहा है ना, माला एन मतलब गवर्न, एन का साउंड आ रहा है, ये गवर्नमेंट सप्लाई होती है। माला डी गवर्नमेंट सप्लाई नहीं होती है। पहला क्वेश्चन। ये माला एन से नन ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, बट ये सोशल सर्विसेज के रूप में लेस प्राइस में होती है। ये लेस प्राइस होती है, कम पैसों में आ जाती है माला डी। जबकि माला एन होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपन को दी जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। माला एन माला डी अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन देख के चलते हैं इसमें होता क्या है। मैंने आपको बताया ओरल कंबाइंड पिल्स है। कंबाइंड मतलब इसके दोनों होगी, एस्ट्रोजन भी होगा और प्रोजेस्टेरोन भी होगा। ये अपन बात यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर एस्ट्रोजन होगा? हाँ होगा। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होगा? हाँ होगा। अच्छा बताओ इसके अंदर एस्ट्रोजन किस फॉर्म में होगा? इसके अंदर एस्ट्रोजन इथाइल एस्ट्रीडायोल फॉर्म के अंदर होगा। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होगा? हाँ होगा। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन किस फॉर्म में होगा? लीवोनॉर्जेस्ट्रेट फॉर्म में होगा। इसके अंदर एस्ट्रोजन होगा वो इथाइल एस्ट्रीडायोल फॉर्म के अंदर होगा। इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो लीवोनॉर्जेस्ट्रेट फॉर्म के अंदर होगा। इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं इसके अंदर अमाउंट कि कितना इसके अंदर होता है और कितना इसके अंदर नहीं होता है। तो वो अपन इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर इथाइल एस्ट्रीडायोल होता है वो 30 mcg होता है, लेकिन इसके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रेट जो होता है प्रोजेस्टेरोन वो 0.15 mg होता है। ठीक है, यहाँ पे 30 mcg है। अगर 30 mcg ऑप्शन में नहीं है या और लिख के बता दो तो मैं 0.3 mg क्या आएगा यहाँ पे? 0.3 mg। इसके अंदर इथाइल एस्ट्रीडायोल होगा और लीवोनॉर्जेस्ट्रेट 0.15 mg होगा। इतना आपने देखा कितना इसमें अमाउंट होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ओसीपी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके अंदर आगे और क्या होता है। अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर
फैमिली प्लानिंग के पार्ट सेकंड में आपने पढ़ा था इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, फिर मैंने आपको बताया था मिरेना, और इनके मैंने आपको मैकेनिज्म एक्शन अलग अलग बताए थे, है ना, और मैंने आपको कॉपर्टी का बताया था। तो उसका अपन अभी देखते हैं, पहले अपन देखते हैं ओसीपी का क्या होता है, फिर इन तीनों का इसमें अपन रिवाइज करेंगे, फिर सबका मैकेनिज्म एक्शन एक साथ अपन इसमें पढ़ते हैं। ओसीपी का होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। अब पहले अपन देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करती है, अपन उसके बारे में अपन देखते हैं। ये अपन क्या करते हैं, अपन सिंथेटिक फॉर्म के अंदर, कैसी किस फॉर्म के अंदर, सिंथेटिक फॉर्म के अंदर फीमेल को, मेल को मत दे देना, फीमेल को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं। हाँ साहब देते हैं, अच्छा देते हैं। ये जो काम करती है, क्या काम करती है, मेडिसिन किस मैकेनिज्म पे काम करती है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे ये मेडिसिन काम करती है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। पहले आपको समझ में आ गया, ये सिंथेटिक फॉर्म में अपन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते हैं, किसको, फीमेल को, किस मैकेनिज्म से काम करती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ये काम करती है। आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, है ना। ये क्या काम करती है, जो फीमेल के अंदर जो नॉर्मल जो होना चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसको तो ये कर देती है इनहिबिट, और जो अपना जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है जो सिंथेटिक फॉर्म में अपन देते हैं उसको ये बढ़ा देती है, और उसको ये बढ़ा देती है। नेचुरल को तो कर देती है कम, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो सिंथेटिक फॉर्म में अपन देते हैं, जो अपन देते हैं बना बनाया माल, उसको ये बढ़ा देती है, और अपने वाले जो को कम कर देती, अपने वाले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम कर देती है, इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बोलते हैं। अगर मैकेनिज्म एक्शन पूछता है ये वन लाइन के अंदर, तो अपन बोलेंगे टू इनहिबिट द ओवुलेशन और अनओवुलेशन। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किसका, ओसीपी का। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो अपन दे रहे हैं, ये टू इनहिबिट द ओवुलेशन और अनओवुलेशन करती है ना। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं आपको। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब मैंने आपकी पार्ट 1 पढ़ाया है, एक बार पार्ट 1 को आप देखिएगा जाके, वहां पे मैंने बता रखा है बिलिंग मेथड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन काम करता है किससे, एस्ट्रोजन काम करता है ओवेरी पे काम करता है ये, और ये एफएसएच पे एस्ट्रोजन काम करता है, प्रोजेस्टेरोन काम करता है एफएसएच पे, और प्रोजेस्टेरोन काम करता है लुटेनाइजिंग हार्मोन पे। ये 14 डेज के बाद होता है और ये 14 डेज से पहले होता है। ये प्रोजेस्टेरोन सर्वाइकल म्यूकोसा को थिक करता है, ये सर्वाइकल म्यूकोसा को थिन करता है, जो अपन ने पढ़ा था फैमिली प्लानिंग मेथड के पार्ट 1 के नेचुरल मेथड के बिलिंग मेथड के अंदर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नेचुरल मेथड के टाइप 3, जिसमें बिलिंग मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वाइकल म्यूकोसल मेथड बोलते हैं जिसको अपन सर्वाइकल की म्यूकोसा चेक करके देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, थिक कर देता है ना, तो इनहिबिट द ओवुलेशन कर लेता है वो, एफएसएच और एलएच पे काम करके, एफएसएच और एलएच पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बिठा के ये इनहिबिट द ओवुलेशन कर देता है। इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार और बताता हूं मैं आपको, मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, फीमेल की नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट कर देता है और सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम करता है। अगर वन वर्ड पूछेगा तो इनहिबिट द ओवुलेशन, ठीक है। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब अपन देखते हैं, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चन, एक लाइन लिखूंगा और उसमें से मैं आपको 4 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराऊंगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, है ना। पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, है ना। टू प्रिवेंट, ये तो ऑप्शन लिखते हैं ना, और जगह क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर ऑप्शन लिखते हैं। मैं यहां पे पहले ऑप्शन लिखता हूं फिर बाद में क्वेश्चन लिखूंगा। टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, टू इनहिबिट ओवुलेशन, ठीक है। मैंने आपको 3 बातें यहां पे आपको मैंने लिखी। अगर क्वेश्चन आ जाए
ग्रीन पेन से लिखते हैं इसको क्वेश्चन को, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉपर टी डिवाइस, कॉपर टी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये इसकी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। कॉपर टी का जब आपको बताया था टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन रहेगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर टी, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, अपन को इसमें ये देखना है ना। लेकिन आ जाए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी, ओरल कंबाइंड पिल्स, तो अपन को करना है, क्या करना है, टू इनहिबिट ओवुलेशन। अनओवुलेशन में काम करता है ये, टू इनहिबिट ओवुलेशन। ओसीपी का आ जाए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिरिना, मिरिना का मैकेनिज्म क्या बताया था मैंने आपको, टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। मिरिना का आ जाएगा तो क्या आएगा, टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। रिवाइज करता हूं दोबारा से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी, किसका, ओसीपी का पूछेगा तो अनओवुलेशन, है ना। मैकेनिज्म एक्शन अगर कॉपर टी का पूछेगा तो फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म एक्शन अगर मेरिना का पूछेगा तो टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। 3 क्वेश्चन यहां पे क्लियर हुए। अब एक क्वेश्चन जो थोड़ा आपके लेवल को हाई करेगा, ऑप्शन सारे सेम ही रहेंगे, है ना। विच वन इज द मेथड ऑफ, विच वन इज द मेथड ऑफ कॉपर टी एक्सेप्ट। अगर किसी ने पार्ट सेकंड या फर्स्ट देखा होगा तो मैंने आपको वहां बता रखा है कि कॉपर टी जो होती है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन कराती है और टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन भी कराती है, पर प्रायोरिटी इसमें ये रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी ये रहेगी। मैंने वहां पे आपको लिखा रखा है बकायदा बोर्ड पे कि कॉपर टी नेवर इनहिबिट द ओवुलेशन। जब भी एक्सेप्ट में कॉपर टी का मैकेनिज्म ऑफ, जब भी कॉपर टी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक्सेप्शन में क्वेश्चन आएगा तो टू प्रिवेंट इनहिबिट द ओवुलेशन आंसर में आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कराती, ये ओवुलेशन से इसका कोई लिंक नहीं है कॉपर टी का। कहानी को समझ में, आपको बात समझ में आई, एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूं लास्ट टाइम, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर टी टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिरिना टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी टू इनहिबिट ओवुलेशन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन देखे थे कॉपर टी, मिरिना, ओसीपी सब अपन ने देखा। अपन ने देखा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कितना देते हैं, एस्ट्रोजन किस फॉर्म में देते हैं, प्रोजेस्टेरोन किस फॉर्म में देते हैं, ये भी अपन ने देखा, है ना। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें, है ना। जो मैंने आपको बताया है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इथाइल एस्ट्रीडायोल, है ना, इथाइल एस्ट्रीडायोल, और प्रोजेस्टेरोन देते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन देते हैं वो इसके अंदर देते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रेट, लीवोनॉर्जेस्ट्रेट इसके रूप में, प्रोजेस्टेरोन के रूप में अपन देते हैं। ये 30 mcg, कितना आएगा, 30 mcg, 30 mcg में आएगा, जबकि जो लीवोनॉर्जेस्ट्रेट है ये 0.15 mg के अंदर आएगा। यहां तक अपन को बात समझ में आ गई थी। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, अपन देते हैं एस्ट्रोजन देते हैं ना इसके अंदर अपन, एस्ट्रोजन, है ना, इसमें हाई डोज या लिख देंगे अपन हाई रेंज, लो रेंज और वेरी लो रेंज। यहां पे लगाता हूं इस सबके आगे पिल, हाई रेंज पिल, लो रेंज पिल, वेरी लो रेंज पिल। हाई रेंज पिल वो पिल जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल मोर देन 50 mcg। लो रेंज पिल वो पिल जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल 30 to 35 mcg। वेरी लो रेंज पिल्स वो पिल जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल लेस देन 20 mcg। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑप्शन डाल दिए 1 A B C। यहां मैंने आपको कर दिया इसको इरेज, एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसको कर दिया मैंने इरेज। और यहां से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि ओसीपी के अंदर जो अपन देते हैं माला एन माला डी, उसके अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो किस अमाउंट में होता है, हाई रेंज पिल्स में होता है, लो रेंज पिल्स में होता है, वेरी लो रेंज पिल्स में होता है। तो क्या आप आंसर टिक करोगे, आप आंसर टिक करोगे लो रेंज पिल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर 30 mcg आ रहा है, जो 30 से 35 होती है वो तो लो रेंज पिल्स के अंदर आती है।
यूनिट लगाना ना भूलिएगा, MCG यूनिट से क्वेश्चन याद आया, जो पर्ल इंडेक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, HWY 100 वुमेन ईयर, है ना, उसको ध्यान रखिएगा। फेलियर रेट के लिए करते हैं अपन, लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। अपन OCP देखी, अपन OCP की रेंज देखी। अब अपन देखते हैं, है ना, कि when we give OCP अपन कब दे सकते हैं? OCP की फुल फॉर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, कंबाइंड, ओरल कंबाइंड पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है वो, है ना, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसकी, क्योंकि कभी कभार फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आ जाता है और अपन बोलते हैं कि पेपर बहुत इजी था, है ना, और फिर अपन जब देखते हैं रिजल्ट तो फिर उसमें अपन को रिजल्ट परिणाम कुछ और ही मिलता है, ठीक है। फुल फॉर्म इसकी देख लीजिएगा एक बार, व्हेन वी गिव OCP कब देते हैं? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा होगा? व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वही फर्स्ट डे होगा, है ना, व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट वही फर्स्ट डे होगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि OCP का पत्ता कैसा होता है, इस तरीके का होता है, सबको पता है। इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो होती है टैबलेट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, और जो 7 टैबलेट होती है, 7 1 2 3 4 5 6 7 जो ग्रीन पेन से बनाई है ऊपर, वो तो 7 तो होती है आयरन की टैबलेट, और ये 21 होती है OCP टैबलेट। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, है ना, फेरस फ्यूमिरेट, फेरस सल्फेट, फेरस, चलो लो, फेरिक ऑक्सीडेस और फेरेटिन। तो आयरन किस फॉर्म में होता है? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमिरेट, फेरिक ऑक्सीडेस और फेरेटिन। तो इसके अंदर जो आयरन की जो गोलियां होती है जो ब्राउन कलर की होती है, और ये तो होती है वाइट कलर की, है ना, कलर का भी देख लेता हूं, बताता तो मैं आपको, ये तो होती है ब्राउन कलर की और ये होती है वाइट कलर की, है ना। जो ब्राउन कलर की गोली होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो ध्यान रखिएगा, कभी कभार इसमें भी आ सकता है क्वेश्चन कि फेरस फ्यूमिरेट की फॉर्म में होती है आयरन की टैबलेट, है ना, ध्यान रखना इसमें। एक बात और, है ना, कि जो OCP का जो स्ट्रिप होती है, पता होता है, उसका जो लोगो होता है ना फैमिली प्लानिंग का या OCP का जो अपन मेथड यूज में लेते हैं, वो किस तरीके का होगा? वो रिवर्स ट्रायंगल का शेप का होगा, इस तरीके का रिवर्स ट्रायंगल का होगा, और रेड कलर का होगा और रिवर्स ट्रायंगल का होगा, और उसमें एक मेल और एक फीमेल, उसके हाथ में छोटा सा बच्चा बेबी मुस्कुराता होगा, इसमें होगा, इस तरीके का लोगो होगा, रेड कलर का होगा। अगर रेड कलर होता तो बता देता इसमें प्रिंट करके, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ब्राउन कलर की होती है, फेरस फ्यूमिरेट की होती है ना। अपना ये बात नहीं थी, अपनी बात तो ये थी कि व्हेन वी गिव OCP फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वही उसका पहला दिन होता है ना, वही उसका पहला दिन होता है। फर्स्ट डे ब्लीडिंग से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 21 दिन तक आपको कंटिन्यू टैबलेट खानी है, डेली की 1 टैबलेट आपको खानी है। उसके बाद 7 दिन तक आपको फेरस फ्यूमिरेट, वो आयरन टैबलेट आपको लेनी है। व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट, तब अपन इसमें दे सकते हैं। यहां तक आपको इसमें बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो कोई फीमेल है ना, अब देखो फीमेल को काफ़ी काम होते हैं, वो भूल गई, मान लो फीमेल भूल गई, इफ फीमेल फॉरगेट, इफ फीमेल फॉरगेट, अगर फीमेल फॉरगेट भूल गई, क्या भूल गई? टैबलेट लेना फीमेल भूल गई, क्या करे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे 2 टैबलेट ले लो, और फिर से अगेन नेक्स्ट डे 2 टैबलेट ले लो, अगेन 1 टैबलेट डेली। अगर फीमेल टैबलेट लेना भूल गई, अगले
उसके अगले दिन 2 टैबलेट ले लो और भूल जाओ, गोली लेना नहीं, कि भूल जाओ कि मैं भूली थी, ठीक है। इफ फीमेल फॉरगेट ओसीपी, नेक्स्ट डे 2 टैबलेट देनी है, उसको 2 टैबलेट देनी है, फिर अगेन 1 टैबलेट देनी है ना, उसको हर रोज फिर 1 टैबलेट जो जैसे चलता आ रहा था वैसे चलते रहना है, बस जिस दिन बोली थी उस दिन लेना। मान लो कोई फीमेल बहुत ज़्यादा ही भुलक्कड़ है, उसको 2 दिन हो गए, 2 डेज हो गए, या मोर देन 2 डेज हो गए, मोर देन 2 डेज हो गए, वो 2 दिन है, 2 दिन ज़्यादा हो गए, वो टैबलेट लेना ही भूल गई, तब क्या करें? तब कुछ नहीं करना अपन को, जब भी उसको याद आ जाए तब आपको उसको 2 टैबलेट दे देना। क्या दे देना? 2 टैबलेट दे देना उसको। देन 2 टैबलेट देने के बाद में 1 वीक तक उसको बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इसको अप्लाई करना है। बैरियर मेथड उसको अप्लाई करना है। अपन देखते हैं व्हेन गिव ओसीपी, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट, उसको फर्स्ट डे मानते हैं, कंटिन्यूस को टैबलेट देते रहते हैं। इफ फीमेल फॉरगेट ओसीपी, नेक्स्ट डे 2 टैबलेट गिव, 2 दिन देनी, नेक्स्ट डे अगले दिन 2 टैबलेट देनी है, उसके बाद फिर से कंटिन्यूस को टैबलेट देना स्टार्ट करना है। अगर लेकिन फीमेल को 2 डेज और मोर देन 2 डेज हो गए हैं उसको फीमेल को फॉरगेट करे हुए, तो अपन को जब उसको याद आ जाए तब उसको 2 टैबलेट देनी है और 1 वीक तक बैरियर मेथड इसको यूज में लेना है, ठीक है। इस बात का इसमें ध्यान रखिएगा। व्हेन वी गिव, ये सब आपने पढ़ लिया है इसमें ओसीपी के बारे में। अब अपन देखते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ ओसीपी। क्या देखते हैं? हम देखेंगे अभी नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ ओसीपी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, सॉरी, ओरल कंबाइंड पिल्स के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल होती है ये इसके अंदर जो नेचुरल है ना FSH इसको कम करती है, जो खुद का होता है। नेचुरल LH को कम करती है, जो इसको खुद का करता है। अपन सिंथेटिक देते हैं और सिंथेटिक को भी अगर इसमें लेबोरेटरी में अगर देखेंगे तो इसमें कम आएगा सिंथेटिक एस्ट्रोजन और सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन। सिंथेटिक एस्ट्रोजन, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन क्यों कम क्यों आएगा? बिकॉज इसको अपन लो अमाउंट में दे रहे थे, 30 mcg दे रहे हैं, तो इसके अंदर कम आएगा। नेचुरल FSH, नेचुरल LH, सिंथेटिक एस्ट्रोजन, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन, ये सिंथेटिक में है ना, सिंथेटिक में ये आएंगे, तो ये इसके अंदर इसमें कम आएंगे जब इसका लेबोरेटरी में देखेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है? अपन पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ ओसीपी। ऐसी कंडीशन, ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम करती है, ऐसी कंडीशन जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो मैं उसमें ओसीपी दे दूंगा, और ओसीपी दे दूंगा तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन, 2 कंडीशन बहुत फेमस कंडीशन है, कौन कौन सी? यूटेराइन फाइब्रॉइड, और दूसरी कंडीशन बी कंडीशन, 1 कंडीशन लिखता हूं इसको 2 कंडीशन लिखता हूं, यूटेराइन एंडोमेट्रोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड और यूटेराइन एंडोमेट्रोसिस। ये वो कंडीशन है जहां पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ये दूंगा ओसीपी तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा यूटेराइन फाइब्रॉइड के अंदर, यूटेराइन एंडोमेट्रोसिस के अंदर। पहला नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट इसका ये रहेगा, दूसरा नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट इसका ये रहेगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें कैंसर वाली। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, है ना। ओसीपी कैंसर को, कौन से कैंसर को? ओवेरियन कैंसर को कम करती है। अगर मैं क्या यहाँ पे ओवेरियन सिस्ट लिखूंगा तो भी बात एक ही है। ओवेरियन कैंसर को, ओवेरियन सिस्ट को ओसीपी कम करती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम कैंसर को ओवेरी कम करती है, हाँ करती है ना। ओवेरियन कैंसर को कम करती है, एंडोमेट्रियम के कैंसर को बढ़ती है। एक बात और जिसको ग्रीन पेन से लिखना चाहूँगा, अगर एक्सेप्शन में या मतलब कौन सा नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखने की बात है, ओवेरी कोलोन कैंसर जो इंटेस्टाइन के कैंसर होते हैं उस कैंसर को भी ओसीपी इनहिबिट करती है, ध्यान रखिएगा। ओवेरियन कैंसर को, एंडोमेट्रियम के कैंसर को, कोलोन कैंसर को भी ओसीपी इनहिबिट करती है।
ब्रेस्ट कैंसर पे इसकी अभी इसकी स्टडी चल रही है। ब्रेस्ट कैंसर पे इसकी स्टडी चल रही है कि 50-50 चांसेस है कि कम करती भी है और 50% चांसेस है कम नहीं भी करती, है ना। अब आ जाए एग्जाम में, है ना, कि इसमें से ओसीपी देने से किस कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें किस कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें ऑप्शन में आएगा ओवेरियन कैंसर। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर, इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैंसर, इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैंसर, है ना। ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं आपको बी में ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, और लिख दिया मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर, है ना, और यहाँ पे लिख दिया सर्वाइकल कैंसर, है ना। ब्रेस्ट कैंसर लिख दिया, सर्वाइकल कैंसर लिख दिया। इंक्रीज द चांसेस ऑफ विच कैंसर, है ना। देखो ओवेरियन कैंसर को तो ये इनहिबिट करती है, और एंडोमेट्रियम कैंसर को ये इनहिबिट करती है, तो ये तो होंगे ही नहीं। अब लड़ाई हो गई सर्वाइकल कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, तो अपन प्रायोरिटी देंगे सर्वाइकल कैंसर को। इंक्रीज प्रायोरिटी किसको जाएगी, सर्वाइकल कैंसर को। लेकिन यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन में है कोलोन कैंसर। कौन सा ऑप्शन है, कोलोन कैंसर। लेकिन जो बच्चे जिनको नहीं पता होगा, काफ़ी कम लोगों को पता है कि कोलोन कैंसर को ये इनहिबिट करती है। इंक्रीज द चांसेस ऑफ विच कैंसर, तो बच्चा किस पे टिक करेगा, वो बच्चा टिक करेगा ब्रेस्ट कैंसर पे। लेकिन इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा, वो बच्चा टिक करेगा कोलोन कैंसर पे, उसको पता नहीं होगा। लेकिन करेक्ट आंसर क्या आएगा, ब्रेस्ट कैंसर। आंसर जो भी होते हैं ये डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन पे होते हैं, है ना, कि यहाँ पे 4 ऑप्शन अपन को क्या दिए गए हैं, उस प्रायोरिटी पे अपन को सेट करते हैं। कोलोन कैंसर के भी चांसेस को इनहिबिट कर देती है, ओवेरियन कैंसर के चांसेस को भी इनहिबिट कर देती है, एंडोमेट्रियम के चांसेस को भी इनहिबिट कर देती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को ये इनकी तुलना में बढ़ा देती है। ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया कैंसर, कोलोन कैंसर चांसेस को इनहिबिट कर देती है, लेकिन कैंसर यहाँ पर नहीं देखे, उसने दे दिया बिनाइन, कैंसर ना देखे दे दिया बिनाइन, ना, बिनाइन ब्रेस्ट एडिनोमा, है ना। तो अपन को ब्रेस्ट कैंसर ना देके बिनाइन ब्रेस्ट एडिनोमा दे दिया, तब आंसर अपना ब्रेस्ट कैंसर को चूज ना कीजिएगा। बिनाइन ब्रेस्ट एडिनोमा के चांसेस को ये इनहिबिट कर देती है। बिनाइन ब्रेस्ट एडिनोमा के अंदर भी अगर और डीप क्वेश्चन आ जाए तो विच टाइप ऑफ बिनाइन ब्रेस्ट एडिनोमा, तो आंसर आएगा फाइब्रोब्लास्टोमा, ठीक है ना। डिपेंड करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से जो कैंसर वाली कहानी मैं आपको सुना देता हूं, देखो, है ना, एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओसीपी ओवेरियन कैंसर के चांसेस को इनहिबिट, एंडोमेट्रियम के चांसेस को इनहिबिट, कोलन कैंसर के चांसेस को इनहिबिट, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को बढ़ा देती है ना। सर्वाइकल की फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वाइकल कैंसर को देना है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर पे इसकी स्टडी चल रही है। ब्रेस्ट कैंसर के 50-50 है, बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती है, लेकिन कैंसर ऑप्शन में सर्वाइकल कैंसर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और सेकंड प्रायोरिटी इसमें ब्रेस्ट कैंसर आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बारे में आगे और क्या है ना। अब अपन देखेंगे कि साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी। एक और नॉन कंट्रासेप्टिव बेनिफिट इसका ये है कि ये इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इसका यूज में ले सकते हैं। कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ले सकते हैं। मान लो कोई फीमेल थी जिसने टैबलेट ली, उसमें से रोज एक टैबलेट लेती है वो, है ना, और वो यहाँ पे इसमें आयरन टैबलेट्स है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे लेगी वो, कोई फीमेल है, उसने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया टैबलेट लेना, 21 डेज तक वो टैबलेट ले रही थी, है ना। तो अपन दे रहे थे इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, है ना। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे रहे थे। जो इसकी जो एंडोमेट्रियम होती है ना, इसकी जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये सीमेंट का काम करता है। ये एंडोमेट्रियम जो होती है इसको ये पकड़ के रखता है। एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है, पकड़ के रखता है, एक सीमेंट की तरह उसको मतलब कैच कर रखता है एंडोमेट्रियम को। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। अब फर्स्ट डे से अपन दे रहे थे, 21 डेज तक अपन ने इसमें दी थी, तो इसमें कोई नहीं हो रही थी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दिया था अपन ने, हालांकि कम दिया था, लेकिन वो एंडोमेट्रियम की थी लेयर, उसको पकड़ के बैठा था। लेकिन 21 डेज बाद उसने
लेना बंद कर दिया, ओसीपी बंद क्या कर दिया, उसकी पूरी हो गई, मतलब खत्म हो गई उसके पास, है ना। तो 2 से 3 दिन के बाद में, 2 से 3 दिन के बाद में वो उसकी ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 दिन के बाद में उसकी दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 से 3 दिन बाद में दोबारा से वही पत्ता वो ले लेगी, जो टैबलेट का वो था स्ट्रिप, वो 2 से 3 दिन बाद में दोबारा से वो लेना स्टार्ट कर देगी, है ना। मैंने आपको बताया था ब्लीडिंग मैंने आपको बताया था व्हेन वी टेक टैबलेट, फर्स्ट डे टैबलेट का कौन सा होगा, जब उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट डे कौन सा होगा, जब ब्लीडिंग होगी। देखो मेरी बात सुनो, कोई फीमेल है, उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, कभी 3 महीने में पीरियड आते हैं, कभी 4 महीने में आते हैं, कभी 2 महीने में आते हैं, उसको पीरियड का कुछ हिसाब किताब नहीं है ना। तो फीमेल अपने पास आई, है ना, अपन ने इसको दी टैबलेट, जब उसको ब्लीडिंग हो रही थी तब उसने एक टैबलेट ले ली, है ना। 21 दिन तक वो टैबलेट लेती रही, ठीक है। फिर क्या, वो जो टैबलेट ले रही थी तो उसमें ब्लीडिंग ना हो रही थी, वो एंडोमेट्रियम को उसकी डेसिडुआ पकड़ के बैठी थी। 2 से 3 दिन के बाद में उसकी जो एंडोमेट्रियम थी वो शेड ऑफ हो गई, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई। क्यों हो गई, क्यों एंडोमेट्रियम इस तरीके से शेड ऑफ हो गई, क्यों शेड ऑफ हो गई, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो उसमें खत्म हो गया, है ना, अब खत्म हो गया। तो फिर उसमें दोबारा से अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट, है ना। जो अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, फिर से वो टैबलेट लेना स्टार्ट कर देगी। अपन ने कर दिया सो नॉर्मल, इरेगुलर थी, 21 दिन के बाद 2 से 3 दिन बाद दोबारा से वो टैबलेट ले रही है, दोबारा से ब्लीडिंग रुक जाएगी, है ना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने रेगुलर कर दिया है, दोबारा से ब्लीडिंग होगी, दोबारा से वो ले लेगी टैबलेट, अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट, फिर अगेन टैबलेट, फिर वही उसका क्या हो गया, फर्स्ट डे हो गया। जब ब्लीडिंग होती है उसी दिन को तो फर्स्ट डे काउंट करते हैं, है ना। तो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी इसका यूज में ले सकते हैं। और ये डिस्मिनोरिया जिसमें पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें भी इसका यूज में ले सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी के इफेक्ट जो थोड़े साइड से हट जाएंगे ना, और कुछ अगेन दूसरे लक्षण शो करेंगे, उसको बोलेंगे साइड इफेक्ट। जो इफेक्ट क्या हो जाएंगे, थोड़े साइड से हट जाएंगे, है ना। साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी, ओरल कंबाइंड पिल्स। ये सी से कॉन्ट्रासेप्टिव मत बोलिएगा, इसको ओरल कंबाइंड बोलिएगा, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा इसकी बोलने की, है ना। ओरल कंबाइंड पिल्स, साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी। जो ओसीपी होती है ये क्या करती है, इसके अदर भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्या, हाँ होते तो हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। ये इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं भी करती है ओ से ओसीपी, ओ से ओबेसिटी। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये डिप्रेशन भी करती है क्या, हाँ सुना तो है, करती तो है। तो डिप्रेशन भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। ओबेसिटी करती है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को तो कर देती है कम, और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। एचडीएल लिपिड प्रोफाइल को अपने कर देती है। गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है ना। वो उसमें टॉपिक सेट हो जाएगा। ये ओबेसिटी कर देती है ये, और ये डिप्रेशन कर देती है कौन, ओसीपी। ये बीपी को बढ़ा देती है, कितना भी बढ़ा देगी, मोर देन 160/110 कर देगी, ब्लीडिंग को बढ़ा देगी। ये थ्रोम्बोसिस कर देती है क्या, हाँ थ्रोम्बोसिस भी कर देती है ये तो। अच्छा, थ्रोम्बोसिस कर देती है ये, है ना। बीपी को बढ़ा देती है ये ओसीपी, थ्रोम्बोसिस कर देती है, बीपी को बढ़ा देती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कर देती है ये, प्लेटलेट एग्रीगेशन कर देती है, थ्रोम्बोसिस कर देती है, ब्लीडिंग को बढ़ा देती है, बीपी बढ़ा देती है, ओबेसिटी कर देती है, डिप्रेशन कर देती है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओसीपी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओसीपी, ओरल कंबाइंड पिल्स। मैंने भी सही बोला, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओसीपी, ओरल कंबाइंड पिल्स। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से हैं। अच्छा, जो जिस फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर को उसको देंगे क्या, उसको तो नहीं देंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ा देती है तो और बढ़ जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर वाली फीमेल को अपन नहीं देंगे। अच्छा, जिस फीमेल के अंदर बीपी बढ़ा हुआ होगा, कितना बढ़ा हुआ, मोर देन 160/110, उसको देंगे क्या, नहीं देंगे। जिस फीमेल के अंदर एमआई और
की कंप्लेन होगी, हिस्ट्री ऑफ MI ऑफ स्ट्रोक होगी कि उसको देंगे क्या, उसको भी नहीं देंगे। एक और क्वेश्चन उसमें कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, इफ फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स, उसको देंगे क्या, अगर वो स्मोकिंग करती होगी तो नहीं देंगे। ऑप्शन में क्या आएगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि ना अगर फीमेल की एज ऑप्शन में आएगा मोर देन 40 ईयर्स, है ना, कोई बात नहीं ले लो, लेकिन मोर देन 40 ईयर विथ स्मोकिंग, मोर देन 14 ईयर विथ स्मोकिंग, मोर देन 14 ईयर विथ स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग इसमें साथ में इंक्लूड है, चाहे आप सोचो कि 35 था मैं तो 40 है, तो इसमें पक्का कॉन्टेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोर देन 40 ईयर्स विथ स्मोकिंग आएगा तो इसमें ध्यान रखना, तो इसमें नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर ये काउंट होगी। किसमें काउंट होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर काउंट होगी। फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स है और वो स्मोकिंग करती है तो अपन इसको OCP नहीं देंगे। ब्रेस्ट कैंसर होगा OCP नहीं देंगे। बीपी बड़ा होगा 160/110 बीपी होगा तो अपन नहीं देंगे। MI स्ट्रोक की शिकायत होगी तो इसमें अपन नहीं देंगे। ओबेसिटी होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, फैट एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो अपन इसमें नहीं देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ OCP अपन इसमें ये पढ़े कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, इतना अपन पढ़ चुके हैं। OCP अपन ने पढ़ा, एक बार ब्रीफ रिवीजन करा देता हूं मैं आपको OCP का। ओरल कंबाइंड पिल्स बोलते हैं, इथाइल एस्ट्रेडियोल और लीवोनॉर्जेस्ट्रेट के रूप में इसमें सारी चीज़ें आती है। OCP में 21 टैबलेट होती है, इसमें 3 ऑन और 1 ऑफ, 3 वीक ऑन, 3 वीक ऑन और 1 वीक ऑफ, 3 वीक ऑन 1 वीक ऑफ का इसमें रूल लगता है। 3-1 रूल बोल सकते हैं, है ना, 3-1 रूल, 3 वीक ऑफ 1 वीक ऑन, ये 3 वीक ऑफ 3-1 रूल, 3/1 का रूल लगता है इसके अंदर, है ना, OCP के अंदर। इसमें किस फॉर्म में देते हैं, कौन सी डोज होती है, कौन सा इंडिकेशन होते हैं, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसी के साथ अपन ने कॉपर्टी का, मिरेना का और OCP का अपन ने मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा। OCP कौन से कैंसर को बढ़ाती है, कौन से कैंसर को कम करती है, क्या क्वेश्चन आता है, क्या नहीं आता है, ये सारा अपन ने इसमें अपन ने देखा, है ना। OCP अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसमें टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। टेम्पररी के अंदर नेचुरल मेथड पढ़ लिया, बैरियर मेथड पढ़ लिया, IUCD पढ़ लिया, OCP पढ़ लिया, POP नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, POP मतलब प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। इसमें क्या थी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों थी, इसलिए इसको ओरल कंबाइंड पिल्स बोला था। यहां पे POP प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स है ये। क्या है ये, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भी क्या है, कैसी है, क्यों है, कब से है, क्या है, देखते हैं इसके बारे में जितना अपन को नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, POP। अच्छा, किस किस फॉर्म में आती है, ये तो पिल्स के फॉर्म में भी आती है, लिखा हुआ है पिल्स, हाँ साहब आती है ना। ये तो इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है, अच्छा, और ये तो इम्प्लांट की फॉर्म में भी आती है। इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है, क्या आती है, इम्प्लांट के फॉर्म में भी आती है और पिल्स के फॉर्म में भी आती है। POP अगर पिल्स के फॉर्म में आएगी तो उसको बोलेंगे मिनी पिल। क्या बोलेंगे, मिनी पिल, है ना, मिनी पिल बोलेंगे, है ना। इंजेक्शन की फॉर्म पे आती है तो डिवोपेरा क्या नाम से आएगा, है ना। लेकिन इम्प्लांट में आती है तो उसको बोलेंगे इमिप्रियन। क्या बोलेंगे, इमिप्रियन नाम से आएगी। पिल्स में आएगी तो मिनी पिल्स बोलेंगे, इंजेक्शन फॉर्म में आएगी डिपोपेरा बोलेंगे, लेकिन इम्प्लांट में आएगी तो इमिप्रियन इसको बोलेंगे। अब पहला सबसे जो पहला है और इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो है इंजेक्शन। कौन सा है, इंजेक्शन। अब देखेंगे कि क्या है, इसको प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स को और इंजेक्शन को, है ना, POP में इंजेक्शन के रूप में डिवोपेरा आती है। इसको नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है। इंजेक्शन के रूप में आती है, कौन सी आती है, डंपा, है ना, डंपा, DMPA डंपा, है ना। फुल फॉर्म डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉट एसीटेट,
है ना। डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इसका नाम होता है, डंपा के रूप में आती है, डंपा के रूप में आती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 150 mg पर ml का इंजेक्शन आता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन गैप कितना होता है दो इंजेक्शन के बीच में, 3 मंथ का, 3 मंथ का गैप होता है। चौथा क्वेश्चन इंजेक्शन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में आता है, क्या नाम है इसका, अंतरा, क्या है, अंतरा। जब आप पीएचसी में ड्यूटी करोगे गवर्नमेंट ड्यूटी में तो भाई एक एलईडी लगी होती है और ऐड चलती है, दीदी ये अंतरा, अंतरा क्या है वो देखना आप कभी, है ना। तो उसमें ऐड चलती रहती है तो उसको एक्सप्लेन करती है कि अंतरा ऐसे होती है ना। अंतरा, अंतरा मतलब अंतर, कितने का अंतर, 3 महीने का अंतर, 3 महीने का अंतर होना चाहिए इंजेक्शन के रूप में। इंजेक्शन लगता है क्या, हाँ 150 mg लगता है। क्या रूट से लगता है, अरे आईएम रूट से लगता है। कैसे रूट से लगता है, एक आईएम रूट से लगता है। ऐसा पिंक कलर का पत्ता होगा, यहाँ पे एक लेडीज बनी होगी, ये लेडीज बनी होगी, 150 mg पर ml यहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे रिवर्स ट्राइंगल का होगा जो फैमिली प्लानिंग को शो करेगा। अंतरा नाम इसका होगा, किसका, इंजेक्शन का। डिवोपेरा होता है, डंपा होता है, डिपोट मैक्रोसी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, 150 mg पर ml होता है। गैप कितना होता है, 3 मंथ का। अंतरा ब्रांड नेम इसका होता है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर। पहला पढ़ा अपन ने इंजेक्शन, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं क्या, इम्प्लांट, है ना, इम्प्लांट। क्या देखते हैं, इम्प्लांट। ये पावर प्लांट नहीं, इम्प्लांट। क्या होता है, एक स्टिक होती है, क्या होती है, क्या होती है, एक स्टिक होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है, 4 सेंटीमीटर की होती है। इम्प्लांट 4 सेंटीमीटर की होती है, एक स्टिक होती है। कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म। कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म। और नॉन डोमिनेंट हैंड, नॉन डोमिनेंट हैंड में लगाते हैं। कैसे होती है, इस तरीके की होती, मान लीजिए फीमेल का ये हैंड है, ये फीमेल का ये हाथ है, कैसे होना, ये फीमेल का ये बॉडी है और ये फीमेल का हाथ है। ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है, फीमेल का हाथ है ये। तो इसके नॉन डोमिनेंट हैंड होगा ना, यहाँ पे इस तरीके की 4 सेंटीमीटर की एक स्टिक होगी, सब क्यूटेनियस रूट के थ्रू, डंपा तो लगाया था अपन ने आईएम के थ्रू, इसको लगाएंगे सब क्यूटेनियस के थ्रू, सब क्यूटेनियस के थ्रू लगाएंगे इसको। 4 सेंटीमीटर की स्टिक होती है, सब क्यूटेनियस थ्रू के इसके अंदर लगाएंगे, जिसके अंदर हार्मोनल ही सीक्रेट करेगी। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन है ना, तो लीवोनॉर्जेस्ट्रेट है, लीवोनॉर्जेस्ट्रेट के रूप में आता है ये प्रोजेस्टेरोन। और इसमें अपन डालते हैं, स्टिक होती है 4 सेंटीमीटर की होती है, लेफ्ट अपर आर्म, नॉन डोमिनेंट हैंड। नॉन डोमिनेंट हैंड मतलब अगर कोई फीमेल राइट हैंडेड है तो उसको लेफ्ट वाले आर्म में डालेंगे, अगर कोई फीमेल लेफ्ट हैंडेड है तो उसको राइट हैंड में डालेंगे, लेफ्ट अपर आर्म में, सब क्यूटेनियस में 4 सेंटीमीटर की स्टिक होती है, एक इम्प्लांट आती है। और इम्प्लांट की कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी सबसे लोएस्ट फेलियर रेट होती है, जिसका सबसे लोएस्ट पर्ल इंडेक्स होता है, तो मैंने आपको बताया था उसमें इम्प्लांट आएगा। जब आपको मैंने फर्स्ट क्लास बताई थी, सारी क्लासें एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर आप पूरी क्लास देखोगे तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास हो चुकी हैं आज इसकी, है ना, लीवोनॉर्जेस्ट्रेट की। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक बार और देख लेते हैं इसमें, है ना, कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये भी टू इनहिबिट ओवुलेशन अनओवुलेशन मैकेनिज्म पे काम करता है ना। अपन सबका इसमें पढ़ चुके हैं, सबका फंक्शन इसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है। अपन इसके अंदर देखते हैं कि मैंने आपको कॉपर टी और मेरिना का डिफरेंशिएट पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रोजेस्टेरोन वाली जो मेरिना होती है, मेरिना हाँ पढ़ाया तो था। अच्छा, क्या पिल्स पढ़ाया था ना अभी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, हाँ। क्या मैंने आपको इम्प्लांट पढ़ाया था अभी, हाँ पढ़ाया था। क्या मैंने आपको है ना इंजेक्शन के रूप में जो आया था, इंजेक्शन के रूप में आया था डंपा, है ना, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, डंपा, हाँ पढ़ाया था। अगर अब देखो, अब मारते अपन एक तीर से 3 निशाने नहीं 4 निशाने। अगर मेरिना उस पीओपी प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट या प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, वो प्रोजेस्टेरोन किस फॉर्म में होगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रेट, अच्छी राइटिंग लिखता हूँ, किस फॉर्म में होगा, लीवोनॉर्जेस्ट्रेट
नॉर्जेस्ट्रेट किस फॉर्म में होगा, लीवो नॉर्जेस्ट्रेट फॉर्म में होगा, चाहे मेरिना में होगा, पिल्स में होगा, इम्प्लांट में होगा, इंजेक्शन के होगा, किसी में भी होगा, इसमें होगा, जिसमें अगर चारों ऑप्शन में आ जाए ये चारों के चारों रिड्यूस द चांसेस ऑफ किसको, चांसेस ऑफ PID, रिड्यूस द चांसेस ऑफ PID, ये चारों के चारों PID के एक मार दिया, एक निशान अपना मार दिया अपन ने कि ये चारों के चारों रिड्यूस द चांसेस ऑफ PID को करते हैं, PID के चांसेस को ये कम करते हैं। दूसरा है ना, ये जो लैक्टेटिंग मदर, कौन सी मदर, लैक्टेटिंग मदर के अंदर OCP का अपन यूज में नहीं लेते हैं, अपन लैक्टेटिंग मदर के अंदर POP का यूज में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो OCP होता है ना उसमें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे, है ना, जो एस्ट्रोजन होगा ये इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन करेगा और मिल्क के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, इसलिए OCP लैक्टेटिंग मदर के अंदर नहीं देंगे, अपन लैक्टेटिंग मदर के अंदर कौन सी देंगे, POP। ये क्वेश्चन को लगा लीजिएगा 2 स्टार, 3 स्टार लगा देना, चलो है ना, लैक्टेटिंग मदर के अंदर POP देंगे और उसमें 3 स्टार वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। लैक्टेटिंग मदर के अंदर सेफेस्ट कौन सी पिल्स होती है, तो आंसर आएगा POP इसके अंदर, है ना, और रिड्यूस द चांसेस ऑफ PID करती है ये चारों के चारों, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर इसमें यूज में नहीं लेते हैं, नॉट यूज इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर इसमें यूज में इसका नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स पढ़े थे अपन, मेरिना हो गया, पिल्स हो गया, इम्प्लांट हो गया, इंजेक्शन हो गया, इन सब के अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रेट होता है, जो मेरिना होता है इसके अंदर LNG-20, इसको क्या बोलते हैं, LNG-20। यहाँ पे 20 का मतलब क्या बताया था, 20 mcg पर डे, नॉट पर ml, नॉट पर DL, पर डे। एक एक पॉइंट, एक एक बात बिल्कुल ध्यान से समझाई गई है, नोट कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एक बात और अपन देखते हैं इसमें आगे, नेक्स्ट है ना। अब वो फीमेल बोलती है मैं रोज टैबलेट लूं, कुछ ऐसा कुछ उपाय है जो मैं वीक में एक बार लूं, हाँ है ना, एक टैबलेट होती है, इसको बोलते हैं सेंट क्रोमेन, क्या बोलते हैं, सेंट क्रोमेन एक टैबलेट होती है ना। वो जो टैबलेट होती है सेंट क्रोमेन वाली, वो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है ना, पहले ये इसका नाम था सहेली, अब इसका नाम है छाया, है ना, पहले इसका नाम क्या था, सहेली, अब इसका नाम छाया। ये छाया जो बॉडीगार्ड फिल्म में जो सलमान खान वाली छाया नहीं है, ये छाया मेडिसिन का नाम है, पहले नाम था इसका सहेली, अब नाम है इसका छाया। छाया नाम से आती है ये। 1 वीक पर वीक देते हैं इसको, पर वीक, है ना, या बोल सकता हूँ मैं आपको वीकली इसको देते हैं। ठीक है, अपन इसमें पूरा पढ़ लिया अपन ने, सेंट क्रोमेन क्या है, POP क्या है ना, OCP क्या है, नेचुरल मेथड के अंदर कौन कौन से 4 मेथड आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताया था आपको मैंने फर्स्ट क्लास में। सेफ मेथड, जिसका दूसरा नाम कैलेंडर मेथड, तीसरा नाम रिदमिक मेथड होता है, दूसरा इसके अंदर आता है कोइटस इंटरप्टस आता है, तीसरा इसके अंदर आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर आता है, चौथा इसके अंदर आता है बिलिंग मेथड आता है, नेचुरल के अंदर आते हैं। दूसरा आपको पढ़ाता है बैरियर मेथड, जिसके अंदर कॉन्डोम, डायफ्राम, 2-डे स्पंज, डच के, अब ये सारी चीज़ें आती है। थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बताया था आपको मैंने। चौथा मैंने आपको पढ़ाया है OCP आज, और पांचवा पढ़ाया है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें बताइए। थैंक यू, जय हिंद।